चाहूँगा क्योंकि टाइम कम है। इंद्रराज नाराज हो चुके हैं आज हम लोगों से, तो असुविधा के लिए खेद है। जो भी त्रुटियाँ मेरे प्लेटफॉर्म मेरे मीटिंग में आप लोगों को मिली हो वो यहीं छोड़ जाना, मेरे लिए सौंप जाना। बाकी जो अच्छी बातें आप लोगों ने ग्रेड की हों उनको सिर्फ अपनी ज़िंदगी में उतार लेना। और दो बात कहना चाहूँगा सिर्फ मैं माँ बहनों के लिए कहना चाहूँगा, बहनों के लिए, कि लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना कि ये काम ऐसा नहीं है, ये काम ऐसा नहीं है। ये सिर्फ दो ही लोग कहते हैं जो जिनका नाम है कलुआ भूरा। सबसे ज़्यादा ज्ञानी लोग हमारे भारत में गांव की पुलिया मिल जाएंगे आपको। वो कहेंगे कि आज तक सांसदी का मेंबरी का इलेक्शन नहीं लड़ा होगा, लेकिन वहाँ इलेक्शन मोदी तक हो जाता है कि अब की बार ये जीत रहा है, अब की बार ये जीत रहा है, अब की बार ये जीत रही है, उसकी लड़की ये, उसके लड़की ये, उसका लड़का ये। आज तक हो पा रहा है, लेकिन दुनिया भर की बातें हम लोगों को बताते हैं। और बदनसीब ये है हमारा कि हम लोग सिर्फ उन लोगों की बातों पर आ भी जाते हैं। तो सर, ईश्वर ने हम सभी के लिए एक मस्तिष्क दिया है जो हमें हर व्यक्ति को अलग अलग टैलेंट देता है। क्योंकि हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि ये व्यक्ति फेलियर है तो मैं भी फेलियर हो जाऊंगा, ये व्यक्ति पास आउट हो चुका है तो मैं भी पास आउट क्यों नहीं हो सकता। तो साथियों, जब आज तक ये साइंस सिद्ध कर चुका है कि हमारे आंखों में रेटिना, हमारा डीएनए, फिंगरप्रिंट आज तक किसी एक दूसरे का मैच नहीं किया, तो हमारी क्वालिटी एक दूसरे का कैसे मैच कर सकती है। तो साथियों, मैं सिर्फ एक ही बात को कहना चाहूँगा, आप जो भी साथी सिर्फ यहाँ नए आए हुए हैं, इस प्लेटफॉर्म को ना समझे हो, बैठ करके मेरे साथ टेबल मीटिंग करना, पूरी नॉलेज इस प्लेटफॉर्म की दूंगा, क्या कमी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि दो चीज़ों में मैं काम करता हूँ, किसी काम को क्यों करें और किसी काम को कैसे करें, दो ही चीज़ें होते हैं। आप इस मीटिंग में आए हो तो पहले ये दिमाग में आया होगा कि इस मीटिंग जा क्यों रहे हम, मतलब क्यों जा रहे हैं मीटिंग में। उसके बाद दिमाग में आया होगा कि जाएँ, बारिश का मौसम है, किस चीज़ से जाएँ। बाद में हाउ क्लियर होता है। तो साथियों, दो विजन क्लियर करना और कंपेयर अपनी और दूसरे की किसी से मत करना, क्योंकि दूसरे में और आपके अंदर बहुत बड़ा टैलेंट छिपा हुआ है। आप उस टैलेंट को निकाल सकते हो, सिर्फ एक चीज़ निकालनी पड़ेगी, एक आदत छोड़नी पड़ेगी, लोगों की नाम को सुनना पड़ेगा, लोगों की नाम को सुनना पड़ेगा। और साथियों, मैं सिर्फ इतना बात कहना चाहूँगा इस वाली लाइन के लिए कि लोग मना करेंगे ये है, क्योंकि लोगों ने तो लैपटॉप जब आया था हमारे भारत में तब भी मना किया था। बाद में समझ आती है इंडिया वालों को कि हाँ ये भी कुछ काम है, लेकिन नेटवर्किंग को समझने में एकदम नहीं समझ सकते, क्योंकि इतनी बड़ी टैलेंट एजुकेशन हमारे भारत में नहीं है अभी। लोग ध्यान से हम लोग सब बाद में समझते हैं। पहले हमारे माँ बाप से या हमारे आसपास से छोटे छोटे बच्चे कहते थे कि पापा मुझे एक स्मार्टफोन दे दो, मुझे स्मार्टफोन लेना है। तो पापा पता क्या कहते थे, जो काम 10 हाथ से होगा वो 1 हाथ से हो रहा है, फालतू 10 हाथ क्यों डालेगा। तो साथियों, क्यों, क्योंकि उन्हें समझ नहीं थी कि इस फोन से हम कर क्या सकते हैं। लेकिन साथियों, समय बीतता गया। आज हर माँ बाप थोड़े से कहने से हर इस बच्चे को स्मार्टफोन दिला देते हैं। क्यों? पहले स्मार्टफोन तो शुरू में भी था, लेकिन अब क्यों दिला रहे हैं? क्योंकि नॉलेज अब आई है, वो समझ थोड़ी बाद में पाते हैं। और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि इस प्लेटफॉर्म को बहुत जल्द समझने का मौका मिला। थैंक यू। साथियों, सिर्फ दो बात कहना चाहूँगा माता बहनों के लिए कि अगर आपको पर डे खाना है तो आटा छानना पड़ेगा, ऊपर वाला ऊपर रह जाएगा, नीचे वाला नीचे रहेगा। वैसे ही अगर इस प्लेटफॉर्म पर कामयाब होना है आपको तो लोगों से मिलना पड़ेगा, मिलते जाओ। हाँ भी आएगा, ना भी आएगा ऑप्शन, लेकिन एक दिन इतनी बड़ी नेटवर्क हो जाएगी फिल्टर होते हुए कि आप उस नेटवर्क को संभाल नहीं पाओगे, कब डायमंड बन जाओगे आप खुद तो नहीं सोच सकते, क्योंकि मैंने खुद नहीं सोचा था। तो सिर्फ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि यही वाला उदाहरण अपनी ज़िंदगी में अपना लेना, लोग ना करें। बख्शा नेक्स्ट ऑप्शन हम दूसरे से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पैसे तो हम हाउस वाइफ हैं, पैसे तो कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसे अपने अप्लायंस से मिला दिया, क्योंकि हम अनपढ़ हैं, मान लो अपने अप्लायंस से मिलवा दिया गया, सब ये बीमारी है, इनसे ज़रा बात करो। कोई बेरोजगार व्यक्ति है
उनसे मिलवा दिया। ऐसे पता ना कब कौन सा व्यक्ति मेरे जैसा आ जाए आपके नेटवर्क में, कब आपको डायमंड बनाया जाए, आपको खुद नहीं पता। तो मैं आप सबसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि टिके रहना, चलते रहना। ये प्रोसेस 3 साल मांगता है। 3 साल में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको 101% सक्सेस मिलेगी। और आप साथियों से कहना चाहूँगा कि क्योंकि आप में से कुछ लोग ताश खेलते होंगे और कुछ लोग ताश नहीं भी खेलते होंगे, लेकिन सुना होगा ताश में एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, ये सब जानते हो? यस नो? यस। हाँ कि ना? 52 पत्ते। ये आप ये भी जानते हो कि 4 बादशाह तो एक गड्डी में 101% होते ही हैं, लेकिन किसी का भाग्य तेज होता है तो पहले बादशाह निकल जाता है, दूसरा बादशाह निकल जाता है। किसी का भाग्य थोड़ा डिले होता है तो 15वें बादशाह निकल सकता है, 16वें बादशाह निकल सकता है। किसी का भाग्य ज़्यादा ही बेकार होता है तो 45 तक बादशाह आते ही नहीं है, 40 तक बादशाह आते ही नहीं है, 48 तक बादशाह आते नहीं है। जब बादशाह आते हैं तो चारों एक साथ आते हैं। तो आप सिर्फ इस बिजनेस को करते जाना। लोग मने करें 1 महीने 2 महीने, कब तक मने करेंगे? एक दिन ऐसा आएगा कि जो भी लोग आएंगे आपके नेटवर्क के अंदर वो धूम मचा देंगे कि आपको खुद नहीं पता होगा, तब वो एहसास कर रहे होंगे कि हाँ वास्तव में सर ने क्या नॉलेज दी थी, क्या पेशेंस किया था। क्योंकि हमारी माँ बहनें जब घर डिलीवरी केस को संभालती हैं तो सीधी बात है 9 महीने का पेशेंस रखती हैं। इस सफलता को लेना है आपको तो सीधी सी बात है आपको 3 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा। 3 साल में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 3 से 5 साल इस प्लेटफॉर्म को दे देना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप इस बिजनेस के खुद के मालिक हो गए और करोड़पति क्लब में आपका नाम शामिल हो चुका होगा। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। क्षमा कर चाहता हूँ जो भी गलती हुई उनको यही छोड़ जाना। थैंक यू।